दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन के माध्यम से एक फ्लाइट टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाएंगे। इतना ही नहीं, टिकट बुक करने के बाद बाई चांस टिकट को कल को कैंसिल करना पड़े, रिशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वैसे अगर आप पहली बार फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं तो भी इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। टिकट बुक करने के बाद कैसे वेब चेक इन होगा, कैसे बोर्डिंग पास निकलेगा, फ्लाइट में कितना देर पहले बैठना होता है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। फिलहाल हमने प्ले स्टोर से एमएमटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। सबसे पहले अपना एक मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी सबमिट कर देंगे जिससे आप लॉग इन हो जाओगे। ठीक है, तो चलो मैं अपना एक यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करते हैं। नंबर पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे हम लॉग इन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फ्लाइट, होटल, हॉलीडे पैकेज, ट्रेन, बस बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। फिलहाल हमें फ्लाइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मल्टी सिटी तो छोड़ दो, यानी कि 1 2 3 सिटी के लिए एक ही बार टिकट बुक करना हो तो सेलेक्ट करेंगे। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना भी है और आपको आना भी है, यानी कि एक साथ 2 टिकट बुक करना है तो राउंड ट्रिप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मुझे एक ही टिकट बुक करना है तो यहाँ पे हम वन वे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कहां से कहां तक के लिए टिकट चाहिए, तो मुझे टिकट चाहिए पटना से, तो यहाँ पे मैं फ्रॉम में डाल देता हूँ पटना। जैसे ही हम पटना टाइप करते हैं, लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पूछ रहा है जाना कहाँ है, तो जाना है मुझे कोलकाता, तो यहाँ पे मैं कोलकाता डाल देता हूँ और ये मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पूछ रहा है किस डेट में टिकट चाहिए, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। कैलेंडर खुल के आ चुका है। कैलेंडर के हर एक डेट में एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब होता है कि सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिलेगा। फिलहाल मुझे 1 अप्रैल को टिकट चाहिए तो 3299 में मिल जाएगा। इस डेट को मैं सेलेक्ट करता हूं। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, रिटर्न डेट भी पूछा जा रहा है, लेकिन रिटर्न टिकट मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे और डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं रिटर्न डेट हमने कुछ भी नहीं फिल किया है। अब ट्रेवलर एंड क्लास का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कितने एडल्ट ट्रेवल कर रहे हैं, जिसका उम्र 12 साल से ज्यादा है। बाकी किसी का उम्र अगर 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका पूरा किराया लगेगा और फुल सीट भी मिलेगा, और किसी का उम्र 2 साल से नीचे है तो उसका 1800 रुपए फिक्स प्राइस लगेगा। ये एयरलाइन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी एयरलाइन का टिकट लेते हो। वैसे सभी एयरलाइन का सेम प्राइस है और इसका सीट नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1800 रुपये में सीट भी नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो केबिन क्लास के अंदर इकोनॉमी सबसे सस्ता टिकट मिलता है यहाँ पे, तो हमने इकोनॉमी सेलेक्ट किया है। अब डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं सबको इग्नोर कर दो, डायरेक्टली सर्च फ्लाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, पटना से कोलकाता जाने वाले 1 अप्रैल को जितने भी फ्लाइट है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा भी हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है, फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है। तो देख सकते हैं ये फ्लाइट 1 घंटा 10 मिनट पहुंचाएगा, नॉन स्टॉप है। दूसरा आपको चेक करना है फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, कितने बजे पिकअप करेगा, कितने बजे ड्रॉप करेगा, क्योंकि दोस्तों इतना पैसा देकर के जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए। बाकी और लास्ट चीज आपको देखना है कि प्राइस आपके बजट फ्रेंडली है या नहीं है। वैसे अगर आप पहली हवाई यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टाइमिंग बताए जा रहे हैं इससे 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। आपके जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो टाइमिंग है ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का टाइम है, फ्लाइट उड़ने का समय है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो तो चलता रहेगा। एक छोटा सा आपका फायदा की बात कर लेता हूँ। आप हमसे कॉन्टेक्ट करके फूड लाइसेंस यानी कि फसाई लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीआर फाइलिंग, चाहे वो करंट आईटीआर हो या बैक एयर का आईटीआर हो, या आपको अपने बिजनेस का एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम आधार बनवाना हो, तो ये सारे काम आप हमसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं, हैंड टू हैंड इंस्टेंट आपका काम होकर के मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं, या इन सब सर्टिफिकेट का किसी को भी जरूरत है तो उनको हमारा कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इससे 2 घंटा पहले इसलिए पहुंचना होता है क्योंकि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले सीआईएसएफ का स्टाफ आपका आईडी प्रूफ चेक करेंगे, फिर आप बैगेज जमा कराएंगे, फिर सिक्योरिटी चेक इन होगा, फिर आप बोर्डिंग गेट तक पैदल जाओगे। और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट, फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले गेट ही बंद हो जाते हैं। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो। सीधा सीधी कहने का मतलब यह है कि 12:20 का फ्लाइट है तो अपने माइंड में ये सोचेंगे कि क्या मैं 10:20 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पा रहा हूं या नहीं। तो चलिए फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन है इस टिकट को बुक करने का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे आपको बुकिंग के लिए कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है 3299 रुपए का। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यह है 3163 रुपए का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है
3818 रुपए का। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे सस्ता वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ। वैसे इस ऑप्शन से हम बुक करते हैं तो केबिन बैगेज 7 किलो फ्री ले जा सकते हैं, चेक इन बैगेज 15 किलो फ्री ले जा सकते हैं। डेट कैंसिल करेंगे तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, डेट चेंज करेंगे तो 2999 रुपए हमें देना पड़ेगा। चलिए फिलहाल मैं बुक नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है भाई टिकट बुक करते करते 41 रुपए किराया बढ़ चुका है। चलो कोई बात नहीं, 41 रुपए बढ़ा दो, कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डिटेल में बैगेज का पॉलिसी आ चुका है, आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह दिए जा रहे हैं, जीरो कैंसिलेशन का ऑप्शन वगैरह दिए जा रहे हैं जो कि इतना चार्जेस लेगा। तो ये सब कोई एक्स्ट्रा फीचर्स हम नहीं लेने वाले हैं, नॉर्मल एक टिकट बुक करने वाले हैं। लेकिन हाँ ये आ चुका है दोस्तों कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन। यहाँ पे व्यू ऑल कूपन के ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला जो कूपन होगा वो हम अप्लाई करेंगे। ये कूपन कोड रेगुलर बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कूपन कोड मुझे दिख रहा है 500 रुपए का। चलो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ट्रैवलर डिटेल डालने का ऑप्शन आ रहा है। मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं से टिकट बुक करता हूँ तो मेरा यहीं पे कई सारे डिटेल है। मान के चलिए हमें इस फैमिली मेंबर का बुक करना है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप पहली बार बुक कर रहे होंगे तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एडिट बटन के ऊपर जाकर के ऐड करना होगा। मेरा पहले से ही डाला हुआ है तो मैं डायरेक्टली ऐसे कंटिन्यू कर देता हूँ। बाकी बुकिंग डिटेल आपको किस पे चाहिए, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपडेट कर लेना है। पहली बार होंगे तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। उसके बाद अंतिम में टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ सीट पेड है, कुछ फ्री है। जैसे कि इस सीट को अगर मैं लेना चाहूं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो 340 रुपए देने होंगे। अगर मैं इस साइड का विंडो सीट लेता हूं तो भी 340 रुपए देने होंगे। लेकिन ये ग्रीन कलर का जो सीट है बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। तो ये फ्री वाला सीट सेलेक्ट कर लिया हूं, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। खाना पीना ऐड कर सकते हैं जो कि फ्लाइट में हमें दिए जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लेना है तो कंटिन्यू करते हैं। अब पूछ रहा है कैब भी चाहिए, तो कैब मुझे बुक नहीं करना है तो कंटिन्यू करते हैं। अब हम आ चुके हैं एड ऑन फीचर्स के ऊपर, कुछ भी एड ऑन फीचर्स को नहीं ले रहे हैं तो कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सारा डिटेल को वेरीफाई कर लेना है, पैसेंजर का डिटेल, नेम, सीट नंबर, ठीक है, और फ्लाइट का टाइम, डेट, सब कुछ देख लेना है एक बार। सब कुछ सही है तो कंटिन्यू कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर। तो किसी भी एक माध्यम से पेमेंट को कर देना है कंफर्म। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, किसी भी माध्यम से पेमेंट करेंगे कंफर्म। जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करते हैं इस प्रकार से आपको टिकट दिख जाएगा। टिकट के अंदर सबसे मेन होता है पीएनआर नंबर जो कि एयरलाइन द्वारा इशू किया जाता है। इसी पीएनआर नंबर से हमारा वेब चेक इन होगा। वेब चेक इन करके बोर्डिंग पास डाउनलोड करेंगे, उसी बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा। तो वैसे तो एग्जांपल के लिए ये मैं कोई दूसरा टिकट दिखा रहा हूं क्योंकि इतना हम टिकट बुक करते नहीं है जितना हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। खैर तो इस प्रकार से आपका टिकट बुक हो जाता है। टिकट को मैनेज और कैंसिल वगैरह यहीं से कर पाओगे। डाउनलोड इनवॉइस के ऊपर क्लिक करके टिकट का जो इनवॉइस है वो आप डाउनलोड कर पाओगे, बुकिंग डिटेल डाउनलोड कर पाओगे। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन के अंदर फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए दोस्तों ये वीडियो तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपको फूड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम सर्टिफिकेट या आईटीआर फाइलिंग करवाना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में दे दिया हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे ये काम करवाना है, फिर आपसे कोई और कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, आप उनसे डील करके, और हो सकता है तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, सिर्फ उसी से आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको ये सब काम करवाना है।